Good morning and welcome students. Today we are going to start exercise 2.2 of chapter 2, class 11th NCERT mathematics. In previous lecture we have told you the concept of relations and Cartesian product, and we compare the between the relations and Cartesian product. And I have told you that relation is nothing but is the subset of a Cartesian product. और जो भी हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिलेशंस, वो सभी के सभी रिलेशन से बेस्ड होंगे। लेकिन उसके पहले जो कॉन्सेप्ट है दैट मस्ट बी क्लियर कि क्या है रिलेशन, क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्या है वो सारी चीज़ें जो हमारा बार बार यूज होता चला आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमारा ये है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम a टू a बाई r। देखो, एक रिलेशन सेट a से सेट a पर ही डिफाइन है। रिलेशन के लिए दो सेट का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक ही सेट का रिलेशन उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और रिलेशन कैसा है? रिलेशन हमारा इस तरह का है। देखो, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है कि रिलेशन हमारा ऐसा है। ये तो बात की बात है, ये हम आपको बताएंगे बाद में क्या होता है। तो जो सबसे पहली चीज है, देखो रिलेशन के अंदर हमें इसी को फाइंड आउट करना होता है। किसको? इसी एक्स वाई को, इसी ऑर्डर पेयर को। और ये क्या दिया हुआ था? ये हमारी कंडीशन या सिचुएशन दी होती है, ये हमारी कंडीशन दी होती है। तो कैसा रिलेशन है? सेट ए का रिलेशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम कि रिलेशन है कैसा? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ। और कैसा रिलेशन है? ये है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू है, जहां x और y दोनों कहाँ के मेंबर है? 14 के। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि y इक्वल टू 3x, ये हो गया। अब एक चीज का ध्यान देना, ठीक है, x क्या है? x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, x यहाँ का एलिमेंट है, y यहाँ का एलिमेंट है। दोनों सेट सेम है तो x y में कोई डिफरेंस नहीं है। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a एंड y इज एन एलिमेंट y is also an element of set A। ठीक है, तो जैसे ही x की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली वैल्यू x की क्या है? ये हमारा x है, ये भी हमारा x है, ये भी x है। तो जहां से x मिलेगा वहां से y भी मिलेगा, बिकॉज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। x क्या है? इंडिपेंडेंट। y क्या है? डिपेंडेंट। या आपके 8th क्लास की चीज है। ठीक है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 9। इसी तरीके से x इक्वल टू 4 पे y क्या मिलेगा? 4 इंटू 3 12। और x इक्वल टू 5 पे y हमें क्या मिल रहा है? 15। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि x भी मेंबर है a का, y भी मेंबर है a का, तो जो भी x और y की वैल्यू है वो इसी के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो x तो ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 तक लिया जो कि इसके अंदर लाई करता है, लेकिन x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 15 आ गया, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन के अंदर ये नहीं आ सकता, क्योंकि सेट का मेंबर ही नहीं है। जब सेट का मेंबर ही नहीं है तो न तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा और न तो रिलेशन बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि रिलेशन के अंदर जो कंडीशन है उस कंडीशन से हमको ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो इस चीज को हम नहीं लिखेंगे। यानी हमें रिलेशन के अंदर क्या क्या मिला? देखो, बेसिकली रिलेशन के अंदर इसी को निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। तो पहली जो कंडीशन है, x इक्वल टू 1 पे क्या मिला? 3। यही x है, यही y है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे क्या मिला? 6 मिला। x इक्वल टू 3 पे क्या मिला? 9 मिला। x इक्वल टू 4 पे क्या मिला? 12 मिला। बस इतना ही होगा रिलेशन के अंदर, क्योंकि अगला एलिमेंट y का 15 हो जाएगा, जो कि विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देयरफॉर इट विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया पहला क्वेश्चन का। अब सवाल ये उठता है, मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि डोमेन क्या होती है। देखो, कहता है कि डोमेन की डिफिनेशन ये कहती है कि डोमेन वो है जो रिलेशन जो हमारा होता है, तो रिलेशन के अंदर जो भी पहला एलिमेंट है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम सेट टू अनदर सेट इज कॉल्ड इट्स डोमेन।
यानी कि पहला एलिमेंट ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि रिलेशन के अंदर बस इतने ही है। सेट के अंदर तो 14 मेंबर थे, लेकिन रिलेशन के अंदर कितने थे? सिर्फ 4 थे। तो डोमेन के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो रिलेशन के थे, जिसके साथ रिलेशन बनाया गया, वो पहला एलिमेंट्स। अब रेंज की बात आती है, तो रेंज में क्या था भाई? देखो रेंज में हमारा क्या था कि रेंज में वो एलिमेंट्स आते हैं ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन। रिलेशन के सभी सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब बात किसकी आती है? कोडोमेन की। तो कोडोमेन सबसे बड़ा होता है, यानी कि जो y एलिमेंट्स होता है, तो y एलिमेंट्स कहां से कहां तक आ सकता था? 1 से लेकर के 14 तक, क्योंकि ये क्या है? y यहीं से तो आ रहा है, x यहां से आ रहा है, तो y यहां से आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 से लेकर के 14 तक। तो वो सभी जो है इसके कोडोमेन के अंदर आएगा, 1 2 3 4 अप टू 14। तो अगर सीधे सीधे मैं आपको डायग्राम समझा दूं, एक छोटा सा डायग्राम, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो डायग्राम क्या है कि मेरे पास एक सेट था A, दूसरा सेट था वो भी A था। ठीक है, A। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक? 14 तक। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो x इक्वल टू 1 पे ये हमारा क्या है? यहाँ से x बिलोंग करता है, यहाँ से y बिलोंग करता है। तो 1 पे क्या मिला था? 3, क्योंकि कैसा रिलेशन है? 3 टाइम्स का रिलेशन है, y इक्वल टू 3x। 2 पे क्या मिला? 6 मिला। 3 पे क्या मिला? 9 मिला। 4 पे क्या मिला? 12 मिला। अब इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं हुआ, तो डोमेन के अंदर सिर्फ 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि यही रिलेशन के अंदर आता है। कोडोमेन रेंज के अंदर क्या आएगा? जो इसके अंदर जो पेयर बनाया, यानी कि ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये पेयर, 4 एलिमेंट्स ने पेयर बनाया, ये रेंज के अंदर आएगा। और कोडोमेन ये पूरा का पूरा सेट y का कहां से कहां तक था? 1 से लेकर 14 तक। दैट इज द कोडोमेन ऑफ द सेट A। ठीक है, यानी इस रिलेशन का कोडोमेन, सॉरी नॉट अ सेट, बट दिस इज द कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन R। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद वो हमको समझ में आ जाए अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि डिफाइन अ रिलेशन R ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय। क्वेश्चन 2 ये है कि डिफाइन अ रिलेशन R ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n सच दैट कि R इक्वल टू क्या है कि एक्स वाई है, सच दैट कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5। यही है जी, x इज नेचुरल लेस देन 4xy। और कंडीशन ये है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये समझने वाली बात है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, तो वो रिलेशन एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन बनाया जा रहा है। अभी आप आगे चलेंगे तो एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन, यानी पहला सेट कुछ और होगा और जिसके साथ रिलेशन बनाएगा वो सेट कुछ और होगा। अभी फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n सच दैट, मेन हमको इसी से मतलब है कि रिलेशन कैसा है। रिलेशन ऐसा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5। और नेचुरल नंबर चूंकि बहुत बड़ा होता है, तो जब नेचुरल नंबर बहुत बड़ा होता है तो हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया है कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी कि ये जो x है ना, ये नेचुरल नंबर लेस देन 4 है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? ये हमारा नेचुरल नंबर है 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेस देन 4 में यही तो इतना आएगा 1 2 3,
यानी कि x की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 1, 2 एंड 3, बिकॉज दिस नंबर्स आर दी लेस देन 4 विच आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और x ही बोला है, y नहीं बोला है, ठीक है, x ही बोला है। तो ये बताओ कि सबसे पहली चीज की मैं लिख लूं कि कंडीशन के अंदर सिर्फ मैं x इक्वल टू 1, 2, 3 का यूज कर सकता हूं, बिकॉज दीज आर नंबर्स विच आर लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4 है। तो y इक्वल टू 1 प्लस 5 कब, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 प्लस 5 यानी कि 7। x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी कि 8, ये हमको मिल गया, ठीक है। तो बस 3 तक ही जाना था x, क्योंकि नेचुरल नंबर बहुत बड़ी एक सीरीज है, सीक्वेंस है, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे। हम एक कंडीशन के थ्रू में जाएंगे कि कंडीशन क्या थी कि वो नंबर लेस देन 3 होना चाहिए, और ये लेस देन 3 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3, यानी कि अब जो ऑर्डर पेयर हमारा बना, तो x इक्वल टू 1 पे क्या मिला, 6 मिला, 2 पे क्या मिला, 7 मिला, 3 पे क्या मिला, 8 मिला। तो रिलेशन के अंदर बस यही नंबर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन बना, हमारा जो रिलेशन बनकर के आया, अब देखो रिलेशन में इसी को निकालना होता है। तो रिलेशन के अंदर मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1 6 2 7 3 8, ठीक है, 2 7 3 8, ये हुआ रिलेशन के अंदर। अब बात होती है इसके डोमेन की। तो मैंने कहा कि डोमेन के अंदर वो सभी एलिमेंट्स, रिलेशन के वो सभी फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे जो पेयर के अंदर आते हैं। कौन कौन सा पेयर बना रहा है, 1 2 3, पहला एलिमेंट्स 1 2 3। रेंज के अंदर क्या होगा भाई, कि रेंज के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो रिलेशन के दूसरे एलिमेंट्स हैं। दूसरे एलिमेंट्स मतलब ये वाले 6 है, 7 है, 8 है। तो रेंज क्या होगी, 6 7 8। लेकिन कोडोमेन क्या होगा मेरे भाई, सोचो कि रिलेशन कहां से कहां तक था। रिलेशन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। x यहाँ का मेंबर है, y यहाँ का मेंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। तो हमने डोमेन रेंज की बात कर ली। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि डायग्राम से कैसे इसको सीखेंगे। तो एक तरफ था मेरा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दूसरी तरफ भी यही था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो 1 की इमेज कहाँ पे गई, 6 पे, 2 की इमेज 7 पे, 3 की इमेज 8 पे। तो ये क्या हुआ, ये जो पेयर बना रहा है ये डोमेन है, इधर जो पेयर बन रहा है ये रेंज है। लेकिन ये पूरा सेट, चाहे वो पेयर बनाता हो या नहीं बनाता हो, ये पूरा सेट क्या होगा, कोडोमेन। यानी कि कोडोमेन क्या आएगा भाई, कोडोमेन नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा कोडोमेन, ठीक। तो इसी बेस्ड पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और आप खुद से भी कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी बेस्ड पे। बस हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस चीज को फाइंड आउट करना है और क्या हमारी कंडीशंस है, ठीक है।